करेंगे और कमी कितनी खलेगी? देखिए, हम लोग साथ साथ विधानसभा के गलियारे तक पहुँचे थे और एक लंबे समय तक उनके साथ काम करने का अनुभव हमको है। उनका विधायी कार्य के प्रति इतना ज़्यादा लगन था कि अपने सुख सुविधा आराम विराम सारा चीज़ त्याग करके विधानसभा के कार्रवाई में भाग लेते थे और उस ऐसे जनमुद्दा जो राजहित के लिए है, देश हित के लिए है, अपने क्षेत्र के हित के लिए है, इसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटते सर। थे। वो एक मुखर वक्ता थे, डिसिप्लिन पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी कमी कितनी खलेगी हाउस में? आपको मैं बता दूं आप कितना मिस करेंगे कि विधानसभा के कार्रवाई के प्रति उनका इतना ज़्यादा आस्था था जो कभी इनसे वो दूर नहीं हटते थे। और इस तरह के आज मंत्री थे, इस तरह का मंत्री, इस तरह का नेता हमारे राज्य से चले जाने के बाद जो रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, ये दूर दूर तक पूरा होने की संभावना नहीं है। सर, कुछ ऐसी यादें जो हमेशा जेहन में रहेंगी और राज्य को ऐसे बहुत सारा यादें हैं। हाल के दिन में ही असमर्थता व्यक्त किए, अस्वस्थता को लेकर के, तो उनको बैठने की व्यवस्था भी मैंने कराया और बार बार उन्हें आसन से मैंने आग्रह भी किया कि आप बैठ के ही अपना जवाब दीजिए। लेकिन मन के अंदर में इतना जज्बा और जोश था कि इतने बड़े बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने खड़े होकर के अपना बातों को माननीय सदस्यों को समझाने का प्रयास किए। और ऐसे पूर्व में भी हम लोग हमेशा विधानसभा परिसर में जाते थे, पुराना विधानसभा में, तो प्रयास करते थे कि हम लोगों का शून्यकाल एक नंबर में आए, लेकिन हम लोग जगन्नाथ बाबू से नहीं सकते थे। हमेशा शून्यकाल डालने के क्रम में जगन्नाथ बाबू एक नंबर हुआ करते थे। इससे ये प्रतीत होता है, इससे साबित होता है कि विधायी प्रक्रिया में उनका रुचि, उनका लगान कितना गहराई, कितना गंभीर था। तरह आज हमारे बीच से चले गए। एक झारखंड के लिए आप क्षति है, इसको भरपाई करना संभव नहीं है। अच्छे नेता, अच्छे साथी और एक मार्गदर्शक के रूप में झारखंड को देखा गया है। उनको लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे, लेकिन टाइगर इस वक्त तक लगता है कि जो हमने उनके साथ बहुत दिनों तक समय गुजारे हैं, उन जो काम वो बोलते थे वही करते थे, जो इशू पकड़ते थे उस इशू को अंजाम देने की कोशिश करते थे, इसीलिए उनको टाइगर कहा जाता था। आज उनके नहीं रहने से, निधन होने से आज विधानसभा में उसका सब भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। मैं उनका आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस कठिन परिस्थिति में उनके परिवार को सहने की शक्ति ईश्वर दे। था 2005 में मैं विधानसभा समिति के अध्यक्ष था और सदस्य थे। तब से हमारे संबंध रहे हैं। जो सवाल हम पूछते थे विधानसभा में जवाब देने के पहले भी वो संपर्क करते थे कि इसमें मामला ऐसा है, इस तरह का है। और कई बार उन्होंने सरकार के या अधिकारियों के निर्णयों में परिवर्तन भी कराया। वे हठी नहीं थे, अपनी बात पर अड़े नहीं रहते थे, बल्कि ये जानकारी हो जाती थी कि सही क्या है तो सही को ही अपनाते थे। इसलिए कैसे व्यक्ति थे जो नौकरशाही के प्रभाव में कम रहते थे और जो उतर आते थे विधानसभा में, उनकी छानबीन करते थे और मुझसे तो पहले भी संपर्क कर लेते थे कि अधिकारियों ने ऐसा कहा है, आपको लगता है कि कुछ और इतर है तो बताइए, और बताने पर वो बदलाव करते थे। अच्छे इंसान थे, चाहते थे कि सरकार में अच्छा काम हो। एक मुझे लगता है कि जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों में इस मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर उनको रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।